आप लोग भी त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस का एकदम से गर्दा उड़ाओगे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाले हैं आज की चीजों को। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं त्रिकोणमिति में, कहां कहां से फॉर्मूला लाएंगे, सारी चीजों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले आप एलएचएस लिख लेना। एलएचएस में क्या है, साइन थीटा, और इनटू में क्या है, कॉट थीटा। मतलब साइन थीटा का कॉट थीटा से गुना करना है। आप तो जानते हैं कि कॉट थीटा को हम कॉस बट्टा साइन लिख सकते हैं, तो बस इसको वही चीज लिख देना है। साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, और कॉट थीटा को क्या करोगे, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा लिख देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में सिद्ध करना है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कोई भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन और कॉस के अलावा, तो उसको साइन कॉस में सबसे पहले ले आओ। तो यहाँ देखो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, बचेगा क्या अपने पास, केवल कॉस थीटा बच गया, और वही चीज बचा जो हमको लाना था। तो हम लिख देंगे इक्वल टू आरएचएस। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी जस्ट वैसा ही है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा, तो रहने दो इसको साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला आप जानते हो ना, कौन सा फॉर्मूला, तो ये होता है एक फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वर्ग संबंध में केवल 3 ही फॉर्मूला पढ़ना था। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा था कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। यही ना, इस तीनों का जोड़ योगफल और घटावफल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसमें माइनस होता है, तो यहाँ से अगर हम इस माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इधर बचेगा क्या चीज, ये बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक चीज यहाँ पे हमें छूट गया, LHS लिखना। तो LHS लिख करके क्या करेंगे, आप एक बार इन चीजों को लिख लेंगे और फिर उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से आप लिखोगे इसको साइन स्क्वायर थीटा, और गुना में ये कोसेक थीटा है ना, इसको हम 1 बट्टा साइन कर सकते हैं। तो नीचे में जाकर के क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, अपना वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 1, जो कि है अपना RHS के बराबर। उम्मीद करते हैं ये भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे भैया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक इसी प्रकार जैसे सेकंड क्वेश्चन को बनाए हैं, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन भी बनेगा। ब्रैकेट के अंदर देखो जो भी टर्म है अपने पास, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो टेन वाला कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर आप यहाँ से सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कैसे, तो ये माइनस वाला टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। इस तरीके से हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, LHS लिखते हैं, और जो LHS वाला टर्म हमको एक बार उतारना था उसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा हमने कॉस स्क्वायर ए, और गुना में ये पूरे टर्म को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। अब आपको तो पता है कि कॉस और सेक को गुना करने पर कितना आता है, 1 आता है। हम लिख देंगे इक्वल टू RHS के बराबर। यहाँ पर हमने 2 स्टेप को शॉर्ट किया। अगर हमसे पढ़ोगे पूरा त्रिकोणमिति तो कैसे किसी भी स्टेप्स को छोड़ना है, कैसे किसी स्टेप्स को एक्स्ट्रा बनाना है, इन सारे चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध करने वाला ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करता है। कैसे, देखो यहाँ 10 का पावर 4 है, 10 स्क्वायर, सेक का पावर 4 और सेक स्क्वायर लाना है, यहाँ है प्लस में, यहाँ है माइनस में। तो आप क्या करोगे, LHS से RHS भी ला सकते हो, RHS से LHS भी ला सकते हो। तो हम इजी सा टॉपिक अपनाते हैं, सब में LHS लेकर के चल रहे हैं तो LHS ही लेंगे। क्वेश्चन LHS में क्या है, 10 का पावर 4 थीटा है, फिर प्लस में क्या है, 10 स्क्वायर थीटा है। अब देखो क्वेश्चन को देख करके समझना क्या है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखो 10 से हमको सेक में जाना है, अगर हमको 10 से कॉट में जाना रहता तो हम फॉर्मूला लगाते tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, ये वाला। अब हमको देखो 10 से हमको सेक में जाना है तो स्क्वायर वाला में है संबंध ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर अगर हमको 10 से सेक में जाना है तो हम सेक का वैल्यू निकालेंगे। तो 10 को एक तरफ रखो, अगर इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा चला आएगा, और 1 इधर आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, माइनस में 1। उम्मीद है ये फॉर्मूला समझ रहे होंगे। अब जहां जहां पर tan थीटा है, अब उसको हम बनाएंगे tan स्क्वायर थीटा, और फिर उसके जगह पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए बात। और या फिर आप चाहो तो यहां से आप क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बच जाएगा, यहां से बच जाएगा 1। ठीक है। अब देखो अगर इसी फॉर्मूला में से
ये वाला चीज उधर जाए तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। और इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके जगह पर आप लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि जाना है हमको किस में, सेक में। और यहाँ इस चीज को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब गुना कर लो, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो सेक का पावर 4 थीटा हो जाएगा, फिर माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा होगा, जो कि है अपने RHS के इक्वल। और उम्मीद है बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो बड़ा ही माथा को घुमा देने वाला क्वेश्चन, इसको कैसे बनाओगे भैया? तो देखो सबसे पहले आप लोगे LHS, और बट्टा देख करके विद्यार्थी डर जाता है, डरना नहीं है। देखो 1 प्लस क्या है अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर बट्टा में क्या चीज है अपने पास, ये है अपने पास टेन थीटा। अब इस पूरी टर्म को सॉल्व करके आप ले आओ टेन थीटा। देखो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। टेन से अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कुछ लिखना चाहेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में क्या चीज, टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इसके जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो आप क्या रखोगे इसके जगह पे, सेक स्क्वायर थीटा, और गुना में क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या चीज चल रहा है अपने पास, टेन थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना ऊपर में जो टर्म है उसको ऊपर में सॉल्व करो। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक बट्टा कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं। और गुना में क्या चीज है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बट्टा में क्या चल रहा है अपने पास, टेन थीटा। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया, तो आगे भी आएगा समझ में भैया। देखो इसके आगे क्या चीज है, अब देखो साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर को हम टेन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या चल रहा है, टेन थीटा। अब बताओ टेन स्क्वायर थीटा है, ऊपर में एगो से एगो नहीं कट जाएगा क्या, बचेगा क्या अपने पास, टेन थीटा बच जाएगा, जो कि है अपना RHS के बराबर। और उम्मीद करते हैं ये भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। देखो भैया यहाँ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसको हमको लाना है टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा अपने पास, देखो LHS लो, LHS में क्या है अपने पास टर्म, अपने पास टर्म है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है 1 है। इसको अगर सॉल्व करोगे साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर क्या बनता है, टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है प्लस 1। और 1 प्लस टेन स्क्वायर को जहां भी अब देखोगे, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर को हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो RHS वाला भी टर्म कुछ अलग सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम थोड़ा सा RHS वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे आप चाहोगे कि ऐसा वाला टर्म लाए तो किसी चीज से गुना या भाग करना पड़ेगा, किससे गुना करना है ये ज्यादा सोचने में क्यों दिमाग खपाना, डायरेक्ट से आप RHS को लो और RHS को सॉल्व करो। RHS में क्या है अपने पास, टेन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप जानते हो कि टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही भाग को गुना में बदला जाता है तो नीचे वाला चीज पलट जाता है। तो ऊपर में क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए। और जैसे ही इस भाग को हम चेंज करेंगे गुना में, साइन स्क्वायर ए के नीचे कुछ नहीं, बट्टा एक है, ये पलट जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए नीचे चला आएगा, और इससे ये कट जाएंगे तो बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, जो कि बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। और हम लिख सकते हैं कि ये जो है इक्वल है RHS के। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस अभी तक के समझ में आए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। अगर सब कुछ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न पे। अब देख लो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, दोनों तरफ कुछ लंबा लंबा टर्म दिखाई दे रहा है। आओ देखो हम ही बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने पास, LHS में है कुछ टर्म, RHS में कुछ टर्म। LHS को लो, क्या है LHS में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा बल का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि का, थोड़ा सा विवेक का, और तीनों चीज बारी बारी से यूज करते हैं। यहाँ पर देख लो 3 है, कुछ नहीं है, 3 अलग अलग तो भाग दे सकते हो ना। 3 के बट्टा में आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इसके भी बट्टा में क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, अब देखो इसको फिर से एलसीएम लेकर के करोगे ना, घटाओ भिन्न वाला, तो इतना ही आएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, थीटा ही ना था, और माइनस में ये क्या बन जाएगा 4, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगा देंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
कैसे? तो सेक स्क्वायर थीटा के गुना में भी कुछ नहीं होना चाहिए और टेन स्क्वायर थीटा के गुना में भी कुछ नहीं होना चाहिए और दोनों का एंगल होना चाहिए सेम। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा में 3 है, टेन स्क्वायर थीटा में 4 है। अगर दोनों जगह सेम हो जाए तो हम कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, लेकिन अलग अलग है तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम अलग अलग करने के लिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए और माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। क्यों? इस फॉर्मूला को लाने के लिए। और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा को एक बार और रख लिए। देखो माइनस में 4 टेन स्क्वायर थीटा था ना, -3 और -1 करके अलग अलग कर लिए तो ये दोनों जोड़ करके तो -4 है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हम यहाँ दोनों जगह से 3 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके साथ चल रहा है माइनस में क्या चीज़, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक चीज़ जानते हो आपकी, ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो वैल्यू कितना बन जाएगा, 3 गुना 1, 3 ही होगा। और माइनस में क्या चलेगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भैया, समझ में भी आ गया। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब देखो भैया यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत ही लंबा सा टर्म है और सॉल्व करके लास्ट में हमको लाना है टेन थीटा। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आ जाओ। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने LHS। अब देखो एक टर्म लिखने से अच्छा है कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट से लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इनटू में चल रहा है कॉस थीटा, चलने देते हैं, और इनटू में चल रहा है साइन थीटा, इसको भी चलने देते हैं। अब हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा को हम नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस, तो ऊपर में अपने पास साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा तो चल रहा है ना, ये वाला लिख दिए। और इससे सेक स्क्वायर थीटा को नीचे ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, तो इसको हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा और साइन बट्टा कॉस क्या हो जाता है, टेन थीटा, और जो कि है अपने RHS के बराबर हो गया। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा था, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो 14 का 9th नंबर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ना क्वेश्चन में सेम बुझाता है कि नहीं बुझाता है, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ कॉस स्क्वायर फाई लिखा हुआ है। थीटा और फाई में अंतर समझो, थीटा को ऐसे काटते हैं, फाई को ऐसे काटते हैं, बस इतना सा अंतर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS में क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर फाई, इस तरीके से है। अब हमको सॉल्व करके सिद्ध करके लाना है, क्या चीज लाना है, साइन स्क्वायर में फाई होना चाहिए। यहाँ देखो साइन स्क्वायर में थीटा है, अब हमको साइन स्क्वायर में फाई लाना है। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर में फाई है तो हमको लाना है कॉस स्क्वायर में थीटा। मतलब ओवरऑल कि थीटा वाला जो चीज है उसको हमको फाई में चेंज करना है और जो फाई वाला चीज है उसको हमको थीटा में चेंज करना है। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस दे दो, और इस कॉस स्क्वायर फाई को 1 - साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, और साइन स्क्वायर फाई और प्लस में कॉस स्क्वायर फाई है तो ये भी हो जाएगा 1, होगा ना। बहुत ही प्यारा सा चीज है। अब देखो यहाँ से लिखो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, घटाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब देखो एक से एक तो कट गया, बच गया क्या चीज अपने पास, साइन स्क्वायर फाई, और माइनस में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, जो चीज हमको सिद्ध करके लाना था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे क्या, RHS के बराबर, और यही चीज था हमें प्रूव करना। ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे से समझ गए होंगे। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन का क्या करेंगे, 1 - टेन स्क्वायर थीटा आ गया, हम फॉर्मूला जानते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा का। अब कॉट स्क्वायर थीटा -1 है तो छोड़ो इसको, बात खत्म करो। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा -1 है। अगर आपको कोई तरह का रास्ता नहीं दिखता है, अगर क्वेश्चन भारी से भारी है या हल्का से हल्का है, तो सारे फंक्शंस को आप साइन और कॉस में ले आओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना बुद्धि लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। साइन कॉस के रूप में ले आओ, थोड़ा सा गुना भाग ज्यादा होगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, और इस टर्म को हम दोबारा लिखने से थोड़ा इग्नोर करते हैं, आप लोग को लिखना होगा दोबारा, इस चीज को फिर से उतार लेना और लिखेंगे 1 - टेन स्क्वायर थीटा को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके डिवाइड में क्या चलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना, और माइनस में क्या चलेगा, 1। ये रहा अपना LHS वाला टर्म। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो। अब देखो इसको कुछ नहीं है, 1 के नीचा में तो 1/1 कह सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 के नीचा में हम 1/1 कह सकते हैं। LCM अगर लिया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, बनेगा ना, ऊपर में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और फिर बट्टा में यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अगर बट्टा में एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसका अगर ऊपर में किया जाए तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर में क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ घटाव समझ गए होगे अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस कुछ नहीं, काट देना है। ये वाला जो मेन बट्टा है ना, इसको भाग को गुना में बदलेंगे और फिर काट देंगे। क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद करो, और बट्टा में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, और भाग को आप चेंज करो गुना में, तो साइन स्क्वायर थीटा जो नीचा में है वो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर में जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चला आएगा नीचे। तो इससे ये हो गया कैंसिल, साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, जो कि है अपने आरएचएस के बराबर। यही चीज लाना था सॉल्व करके। उम्मीद करते हैं भैया ये क्वेश्चन भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीजों को। फिलहाल आगे के आज के क्वेश्चन में जो भी चीज हमने बताई बहुत ही प्यारे तरीके से आया समझ में कि नहीं, धमाकेदार तरीके से आया समझ में कि नहीं, कॉमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।